पालनहार, जगत के पालनहार। अक्सर भक्तों के मुख से कहते सुना है कि हमारे पालनहार तो भगवान श्रीमन नारायण हैं। लेकिन वो ऐसा वही बोल सकते हैं जिनको भगवान पे दृढ़ विश्वास है, क्योंकि जब तक प्रभु नहीं चाहेंगे तब तक किसी को अन्न का दाना तक नहीं मिल सकता। इसीलिए कहते हैं कि कर्म प्रधान है, कर्म जरूर करना है, और वो भी अच्छे दिशा में। कर्म हम कैसा कर रहे हैं यह डिपेंड करता है। कहीं कहीं अक्सर देखते हैं लोग कि बुरे कर्म करते हैं लेकिन वो फलित हैं। अच्छे भले खा पी रहे हैं, मौज कर रहे हैं, पैसे उड़ा रहे हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है। और बहुत लोग पैसों के लिए, अन्न के दाने के लिए तरसते हैं। तो जिन्हें भगवान पर विश्वास है उनका पेट तो ज़रूर भरता है, लेकिन मुक्ति कैसे मिलेगी इस भवसागर से वह इस कथा के माध्यम से समझते हैं कि अगर भगवान पे हमें दृढ़ विश्वास है तो वो जगत के पालनहार हैं और वही सबका पेट भरते हैं। तो भगवत भक्ति के साथ इस दुनिया में हमें एंजॉय भी करना है, जीना भी है, और बहुत कुछ लोगों से सीखना भी है और सिखाना भी है। तो आइए बिना देर के इस कथा को श्रवण करते हैं। एक भक्त थे, लेकिन वो बचपन में पूर्व जन्म के भक्ति के कारण भगवान में उनकी आस्था थी। जैसे जैसे वो बड़े होने लगे उन्हें भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगने लगी। कहीं भी अगर भगवान का भजन कीर्तन होता तो उन्हें बहुत गुस्सा आने लगता और वो चाहते कि ये सब बंद हो जाए। उन्हें नहीं पसंद आता। वो बस सोचते थे कि हम काम कर रहे हैं और जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ। उन्हें घमंड होने लगा था। एक दिन रात्रि को वो सो रहे थे और एकादशी का दिन था। पंडित जी पास के मंदिर में ही रात्रि जागरण कर रहे थे और भगवान का भजन कीर्तन कर रहे थे। बहुत सारे भक्त भी आ गए जिन्हें भगवान में आस्था थी। वो भी वहाँ पे नृत्य गान कीर्तन आनंद ले रहे थे भजन का और प्रभु के नाम का स्मरण कर रहे थे। तो इनको नींद नहीं आ रही थी, कानों में आवाज़ आ रही थी और ये गुस्सा कर रहे थे। सारी रात करवट बदलते रहे और सो नहीं पाए। सुबह सुबह मंदिर जाते हैं और पंडित जी को डांट लगाते हैं कि ये क्या तमाशा बना रखा है। लोग यहाँ रहते हैं, शांति से सुकून से सोना चाहते हैं, और आप हो कि यहाँ पे भजन कीर्तन करके तमाशा बना रखा है। अब बताओ, शांति से कोई सोएगा नहीं तो काम पे कैसे जाएगा, कमाएगा कैसे, खाना कैसे खाएगा। तुम्हारा ये भगवान जो ढोंग रचा रहे हो, तुम सारी रात लोगों को सोने नहीं देते हो, तो क्या यही ला करके हमको भोजन देगा। अकस्मात पंडित जी के मुंह से निकल गया कि हाँ, भगवान ही तो सबका पेट भरते हैं, और भगवान जब तक नहीं चाहेंगे तब तक किसी का पेट भी नहीं भरेगा। भक्तराज आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, अरे हाँ, तुम्हारा ये पत्थर का मूर्ति आया पेट भरने के लिए। कौन कहता है कि भगवान पेट भरते हैं। हम कमाते हैं तब जाके हमारा पेट भरता है। हम सबका पेट पालते हैं। हमारे घर में हमारे कमाई से ही सबका पेट भरता है। पंडित जी बोले, नहीं बालक, तुम चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तुम्हें भोजन का एक दाना भी नहीं मिलेगा। तुम चाहे कितना भी कमा लो, लेकिन जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक तुम्हें अन्न का एक दाना भी नहीं मिलेगा। और भगवान अगर चाहें तो तुम अगर नहीं भी खाना चाहो तब भी तुम्हें पटक के मार के खिलाएंगे। ऐसे हैं हमारे पालनहार, वही सबका पालन करते हैं। ना कि आदमी जो अहंकार करता है कि मैं सबको पाल रहा हूँ, मैं सबको पोस रहा हूँ। यह गलत धारणा है। भक्तराज को आश्चर्य हुआ और क्रोध भी हुआ। पंडित जी से शर्त लगा ली, क्योंकि सारी रात सो नहीं पाए थे इनके भजन कीर्तन के कारण। तो उन्होंने शर्त लगा ली कि अच्छा ठीक है, मैं तुमसे शर्त लगाता हूँ, अगर तुम्हारा ये भगवान ही सबका पेट भरता है तो मैं भी आज देख लेता हूँ कि मैं खाना नहीं खाऊंगा और ये मुझे कैसे खिलाता है। पंडित जी ने कहा कि ठीक है, आप शर्त लगा कर देख लो। 3 दिन के अंदर भगवान आपको खाना खिलाएंगे, और अगर आप ना खाए ना तो वो पटक के मार के खिलाएंगे। भक्तराज कहते हैं, मैं 3 दिन तक इंतज़ार नहीं करूँगा, मैं सिर्फ 1 दिन का शर्त लगा रहा हूँ।
अगर है दम तुम्हारे भगवान में तो हमें 24 घंटे के अंदर खाना खिला के देख ले, तब मैं समझूंगा कि तुम्हारा भगवान ही पालनहार है। पंडित जी बोले ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऐसा कह कर के पंडित जी अपने भगवान की सेवा में लग गए और वो भक्तराज जो शर्त लगा चुके थे चले गए वहाँ से, घोर जंगल की ओर चल दिए, बिना कुछ खाए पिए, बिना कुछ लिए, हाथ में कुछ नहीं था, पॉकेट में कुछ नहीं था, और वो जंगल की ओर चल दिए कि यहाँ तो चलो बाहर अगर सिटी में रहूँगा, घर में रहूँगा तो कोई खिला ही देगा, देखता हूँ भगवान कैसे खिलाते हैं, क्योंकि जंगल में तो कोई मिलेगा नहीं और जांच भी करना था। तो ऐसा सोच करके घोर जंगल की ओर चल दिए जहाँ पे आसपास कुछ भी नहीं था, कोई नहीं था। बीच जंगल में जा कर के एक पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गए, जिस पेड़ में ना कोई फल था ना फूल था। ऐसा वृक्ष देख करके और उसके ऊपर चढ़ के बैठ गए। सुबह से हो गई शाम, तब तक तो उन्हें कोई नहीं दिखा। भूख तो बहुत तेज की लग रही थी, बट शर्त लगा रखी थी इसलिए चुपचाप इंतजार कर रहे थे। शाम को अचानक देखते हैं कि एक व्यक्ति तलमलाता हुआ, झूमता हुआ आ रहा है। उसके कंधे पे कुछ गठरियाँ थी। दौड़ते हुए आया, हाँफते हुए वृक्ष के नीचे बैठ गया। थका हारा था। देखा कि शाम हो रहा है, अंधेरा होने वाला है, तो बोलने लगा, अरे ज़्यादा देर यहाँ रुकूंगा तो कोई मुझे मार के खा जाएगा, सो मैं अपने गंतव्य को चलता हूँ। ऐसा कह के वो अपना झोड़िया झपटी जो भी था उनका, वो पोटली उन्होंने उठाया और वहाँ से चल दिए। जल्दीबाजी में एक पोटली वहीं पे रह गई। उस पोटली में से खाने की खुशबू आ रही थी, जो भक्तराज के नाक तक भी पहुंच रही थी, क्योंकि गरम गरम खाना था उसमें। अब ये प्रभु की लीला थी या क्या था, ये तो प्रभु ही जाने। वो चुपचाप देख रहे थे कि अच्छा, जब व्यक्ति का खाना तो छूट गया है, कोई बात नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। रात्रि हो गई। उधर से 4-5 चोर लुटेरे आ रहे थे, क्योंकि रात्रि के समय ही ऐसे व्यक्ति निकलते हैं। घूमते घामते वृक्ष के नीचे आ गए तो उन्होंने देखा कि अरे ये पोटली कैसा है, क्योंकि पोटली दूर से ही दिखाई दे रहा था। इस तरीके से ये प्रभु की लीला थी, जो वहाँ पे उन लोगों को रात्रि के अंधेरे में भी वह पोटली दिख गई। वो कहने लगे कि ये पोटली कौन छोड़ा है, देखते हैं तो अरे इसमें तो खाना है। तो दूसरा चोर कहता है कि अरे मत खाओ, क्या पता ये पुलिस की कोई साजिश हो, इस खाने में कुछ मिलाया हुआ हो, हम बेहोश हो जाएं और पुलिस हमें पकड़ ले, क्योंकि डेली वो लोग वारदात को अंजाम देते थे, तो डर तो रहता ही है जो गलत काम करता है उसे। फिर भी आसपास नज़र दौड़ाई। तीसरे ने कहा अरे देख लो इधर उधर, क्या पता इस खाने में जहर मिलाया हुआ हो और हमें कोई मारने की कोशिश कर रहा हो। एक चोर ने ऊपर देखा तो वृक्ष पे उन्हें दिखाई दिया कि एक व्यक्ति बैठा हुआ है, तो बोला अरे हाँ समझ गया ना, मैं कह ही रहा था किसी की यह साजिश है, देख लो यही व्यक्ति हमें मारने के लिए इस खाने में जहर मिला के रखा है, क्यों ना इसी व्यक्ति को उठा के लाया जाए और इसी को खिलाया जाए। उसे बोलते तुम नीचे आओ। वह व्यक्ति सब कुछ देख रहा था और सुन रहा था। भक्तराज ने कहा अरे नहीं, मैं नहीं आऊँगा नीचे, तुम ही लोग खाओ, क्योंकि मैं कुछ लेकर नहीं आया था। यह कोई व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा था शाम को, तो उसी की यह पोटली छूट गई है, तुम ही लोग खाओ। बट चोर तो चोर होते हैं, उन्हें विश्वास नहीं हुआ और वो वृक्ष पे चढ़ गए और उन्हें ज़बरदस्ती घसीटते हुए नीचे उतार के लाए। अब बोले कि नहीं, ये तुम्हारी ही साजिश है और तुम ही इस खाना को खाओ। अब भक्तराज क्या करे, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। चोरों ने कहा खाता है कि नहीं खाता है। डब्बा खोला तो गरम गरम खाना पड़ा हुआ था उसमें। डब्बा भी ऐसा था कि खाना ठंडा नहीं हुआ था। अब चोर कह रहे कि अच्छा गरम गरम खाना रखा है, इसमें जहर मिला करके हमें खाने के लिए, चल तू ही खा, ये तो हम तुम्हें ही खिलाएंगे। तो भक्तराज कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो शर्त लगाया हुआ हूँ, आज मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, सुबह खा लूँगा। तब तक तीसरे चोर ने एक चपेट लगा दी उसके गाल पे और बोला कि खाता है कि नहीं। तो उसे पंडित जी की बात याद आ गई कि पंडित जी ने कहा था अगर नहीं खाओगे तो भगवान मार कर खिलाएंगे। अब तो वो अपने हाथों से मुंह, हाथ, नाक, कान सब ढक लिए कि नहीं नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं खाऊंगा। लेकिन चोर तो चोर होते हैं और प्रभु की लीला, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। भगवान
कुछ भी करा सकते हैं, क्योंकि उनको जांचने के लिए निकला था। तो चोरों ने कहा कि अरे इसका हाथ पकड़ो और एक नाक दबाओ, इसका मुंह खोलो, और ज़बरदस्ती करके उसके साथ ज्यादती करके ज़बरदस्ती उसके मुंह में खाना ठूसने लगे और बोले खा। वो मुंह नहीं दबा रहे थे, बंद कर रहे थे, ना खाना को चबा रहे थे, तो चोर लगे उसे मारने, पेट में मारने लगे, घूंसों से मारने लगे, पीटने लगे। तो भक्तराज समझ गए कि अब तो बचना मुश्किल है, चोरों के हाथे मरने से तो अच्छा है कि चुपचाप खाना खा लिया जाए। उसने कहा ठीक है मैं खाना खाता हूँ, और ऐसा करके लगे वो भोजन ग्रहण करने। सारा खाना खत्म कर दिया। जब उन्हें कुछ नहीं हुआ तब चोरों को विश्वास होगा कि ये आदमी ऐसे ही बोल रहा था, और हम लोग अपने कार्यक्रम में लग जाते हैं। भक्तराज को वहीं छोड़ करके चोर वहां से चले गए। रात्रि के अंधेरे में उन्हें समझ आता है कि सच में सबके पालनहार भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी हैं। क्योंकि मैं आज चाह रहा था कि भोजन ना करूं, लेकिन भगवान किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी रास्ते से मुझे उन्होंने भोजन करा ही दिया। किसी तरह वो वहाँ से घर की तरफ वापस आए। रास्ते में उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की लीला थी यह सब। घर आते हैं, हाथ पैर धो करके पंडित जी के पास जाते हैं, क्योंकि मंदिर भी पास में ही था। वहाँ जा कर के पंडित जी के पैर पकड़ लेते हैं और माफ़ी मांगते हैं, और कहते हैं कि पंडित जी, आपने सच कहा था कि भगवान चाहेंगे तो हमें मार के भी खिलाएंगे। आज तो मैं बच गया। चोरों के रूप में, या पता नहीं वो शाम को एक भक्तराज आए थे, उनके रूप में भगवान भोजन वहाँ रख करके गए, और चोरों के रूप में हमें पीट करके भोजन कराया गया। तो मैं मान गया कि सबके पालनहार आपके श्रीमन नारायण ही हैं, भगवान श्री कृष्ण कन्हैया ही हैं। पंडित जी ने कहा कि हाँ, ये शर्त लगाने की प्रथा जो है ना, यह 3 दिन तक होता है, लेकिन तुमने 1 दिन का शर्त लगाया था, तो मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, ये भक्त 1 दिन का शर्त लगाया है, सो आप संभाल लेना। तो भगवान ने अपनी लीला दिखा दी। तो दृढ़ विश्वास के साथ अगर हम भगवान पे भरोसा करते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में कैसे भी हमें ज़रूर दर्शन देते हैं, लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। और रही बात घमंड, तो घमंड तो भगवान का आहार है। इसीलिए अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं सबका पेट पालता हूँ, क्योंकि पेट और भोजन मिलना या सुख सुविधा की कोई भी सामान मिलना, वो उसके भाग्य से मिलता है। रही बात कर्म करने की, तो जब तक हम कर्म नहीं करेंगे तो फलित कैसे होगा। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, हाथ पैर दिया है, स्वस्थ शरीर दिया है, तो हमें कर्म तो अच्छे लाइन में करना ही चाहिए ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे लेटेस्ट वीडियो।